मालेगांव के धमाके में प्रयास किया गया कांग्रेस के द्वारा कि संघ से जुड़े हुए लोग, राष्ट्र के प्रबुद्ध वर्ग के लोग, बड़े संत, इनको बदनाम करके और आतंकवाद से जोड़ा जाए। मालेगांव वाले बम धमाके में जिस प्रकार से प्रायोजित भगवा आतंकवाद को मढ़कर और सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को बदनाम करने का साजिश किया गया, वो बेपर्दा हो गए लोग। कैंसर है देश के लिए कांग्रेस। अगर कांग्रेस को नहीं समाप्त किया जाएगा तो आने वाला भविष्य भारत का अंधकारमय होगा। देखिए, मैं जब पूज्य माननीय साध्वी प्रज्ञा जी से जब मुलाकात किया तो उन्होंने कहा कि राजू दास जी, किस प्रकार से हमको टॉर्चर किया गया कांग्रेस के द्वारा कि तुम कुछ बड़े संतों का नाम ले लो, तुम संघ के बड़े अधिकारियों का नाम लो। तो आप समझो कि कांग्रेस की जो दिमाग थी, जो मानसिकता था, वो शुरू से ही कि सनातन को कैसे बदनाम किया जाए और संघ को कैसे आतंकवादी सिद्ध किया जाए। इसके नाते उस मालेगांव के धमाके में प्रयास किया गया कांग्रेस के द्वारा कि संघ से जुड़े हुए लोग, राष्ट्र के प्रबुद्ध वर्ग के लोग, बड़े संत, इनको बदनाम करके और आतंकवाद से जोड़ा जाए। तो ये तो स्वाभाविक था, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं, उसमें जो आदेश आया वो आदेश सराहनीय आदेश आया और इतने वर्षों के बाद न्याय मिल पाया और जिन लोगों ने यह कुचक्र रचा था उनके मुंह पे कोर्ट ने तमाचा मारा। क्या लगता है कांग्रेस की दूषित मानसिकता का? नहीं, देखिए कांग्रेस की शुरू से ही दूषित मानसिकता रही है। अगर कांग्रेस की दूषित मानसिकता नहीं होती तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा, और उसके बावजूद भी देश में तमाम मंदिरों को सरकार ने एक्वायर करके रखा है। मंदिर के विरोध में 16-17 कानून बना के रखे हैं। किसी मदरसे, किसी चर्च, किसी गिरजाघर, किसी मस्जिद के खिलाफ ऐसा है नहीं है। आप देखो ना कि किस प्रकार से एक तरीके से उनको इतनी स्वतंत्रता। आप एक तरफ अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है? जिसकी संख्या कम हो उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। आप देखो, इतनी बड़ी संख्या को जब आप अल्पसंख्यक कहोगे तो फिर कैसे कार्य चलेगा? तो अल्पसंख्यक का नाम देकर जिस प्रकार से राष्ट्र को तोड़ने का विधा कांग्रेस ने अपनाया है, दुर्भाग्यपूर्ण था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों ने देख लिया होगा। मालेगांव वाले बम धमाके में जिस प्रकार से प्रायोजित भगवा आतंकवाद को मढ़कर और सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को बदनाम करने का साजिश किया गया, वो बेपर्दा हो गए लोग और आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। महाराज जी, क्या लगता है कि एक आरएसएस जो संवैधानिक देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था, जिस पर आज तक कोई दाग नहीं लगा था, उसके मोहन भागवत जी को उनको एक तरीके से टारगेट करने का प्रयास किया गया? नहीं, देखिए, संघ राष्ट्र के लिए समर्पित है, संघ समाज के लिए समर्पित है। संघ का बच्चा चाहता है समाज का उत्थान हो, माँ भारती को मानने वाले और भारत में रहने वाले गर्व से सीना करके और भारत को विश्व पटल पर स्थापित करे। ये संघ विचारधारा सिखाती है। कांग्रेस की विचारधारा क्या था कि मालेगांव के मामले में संघ प्रमुख को भी लाया जाए, जिससे पूरे दुनिया में संघ की भी बदनामी हो, और कांग्रेस ये चाह रही थी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन लोगों को पूछताछ के नाम पे बुलाया गया और उनको बंद कर दिया गया, टॉर्चर दिया गया, यातनाएं दिया गया। अब मैं जब सुनता हूं आंसू आ जाता है। प्रज्ञा ठाकुर को जब मैं सुनता हूं तो आंसू आ जाता है कि उस बहन की जीवन को बर्बाद कांग्रेसियों ने कर दिया, और इस प्रकार से बर्बाद किया कि आज क्या स्थिति है आप देख सकते हो। तो कांग्रेस की मानसिकता बहुत गंदी है। अगर कैंसर है देश के लिए कांग्रेस, अगर कांग्रेस को नहीं समाप्त किया जाएगा तो आने वाला भविष्य भारत का अंधकारमय होगा।